मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा, उस पर अब मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में कोई घटना होती है, कोई समस्या आती है तो कमलनाथ को मजा आता है। जब कोई संकट आता है, बाढ़ आती है तो कमलनाथ खुश हो जाते हैं, जनता परेशान होती है तो उनको आनंद आता है। वहीं सीएम शिवराज ने यह भी साफ कहा कि प्रदेश में कहीं भी बिजली संकट नहीं है और ना संकट आने देंगे। स्टेटस अच्छा है, कोई संकट नहीं आने देंगे, लगे हुए हम लोग। स्टेटस अच्छा है, कोई संकट नहीं आने देंगे, लगे हुए हम लोग। स्टेटस अच्छा है, कोई संकट नहीं आने देंगे, लगे हुए हम लोग। स्टेटस अच्छा है, कोई संकट नहीं आने देंगे, लगे हुए हम लोग। हमारे सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, मुख्यमंत्री ने कहा स्टेटस अच्छा है, कोई संकट नहीं आने देंगे। पहले ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि संकट है, हम समस्या को देख रहे हैं। फिर मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि कोई संकट नहीं है। अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कोई संकट नहीं है। आखिर क्या है, स्थितियां हैं क्या वाकई में वहां पर? बिल्कुल मृदुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश की या राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो कोयले की संकट की जो बात है वो साफ तौर पर सामने आई है। अभी भी कई जो यूनिट्स है वहां पे कोयले की कमी के चलते जो बिजली उत्पादन पूरी ताकत के साथ होता है या जितनी यूनिट्स वहां पे चलती हैं वो नहीं हो पा रहा है। संकट के बादल जरूर छाए हुए हैं क्योंकि कई जगहों पर कोयले की खदानों में पानी भर गया, जिसके चलते जो कोयले का खनन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया। खंडवा की एक यूनिट में शटडाउन भी देखने को मिला। खुद जो ऊर्जा मंत्री है मध्य प्रदेश के प्रद्युम्न तोमर, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन अगर सरकारी जो दावे हैं उन पे नजर डाली जाए या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो आज का बयान है उसको देखा जाए तो उनके अनुसार ये माना जा सकता है कि रोजाना जो कोयले की खपत है उसका जो इंतजाम है वो सरकार कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि केंद्रीय जो मंत्री हैं उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने भी यही कहा कि सभी जो स्टेट्स हैं वो सभी जो यूनिट्स हैं उन तक पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ को आनंद आता है और मुझे लगता है कि चुनावों में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। बिल्कुल मृदुल, देखिए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी का मुद्दा हो, बिजली संकट का मुद्दा हो या फिर जो लगातार महिला अपराधों का ग्राफ बढ़ा है जिसको लेकर कमलनाथ का अगर आप ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो लगातार सरकार पर वो हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया कि जो कोयला संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान से मैंने पूछा था, मुख्यमंत्री से मैंने पूछा था कि आप जवाब दीजिए और स्पष्टीकरण दीजिए कि मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट स्थिति क्या है, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया और उल्टा वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं सियासी रुख जो है वो कांग्रेस का हमलावर है और निश्चित ही मृदुल देखिए जिस तरीके से चाहे बीते दिनों बिजली के दामों की बढ़ने की बात हो, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बढ़ने की बात हो, शराबबंदी को लेकर जो सरकार के अपने ही नेता, भाजपा के अपने ही नेता सरकार को कटघरे में बार बार खड़ा कर रहे हैं, इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस जरूर जनता के बीच जा रही है और जोर शोर से विपक्ष के रूप में जो आवाज उठाने का काम है वो कर रही है क्योंकि अब उपचुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और इन तमाम मुद्दों को लेकर पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं विपक्ष भी लेना चाहता है। तो वही सरकार की ओर से जो सबसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, चाहे सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, भूपेंद्र सिंह हो, जिनके हाथों में चुनाव प्रबंधन की भी कमान है, ये तमाम नेता कांग्रेस का काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं।